इस वीडियो में हम सिरामिक से खिलौने बनाने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। सिरामिक से खिलौने बनाने के लिए हमें कुछ कच्चे माल और औजारों की आवश्यकता होती है, जैसे कि क्ले, प्लास्टर ऑफ पेरिस का घोल, केरोसिन का तेल, अलग अलग प्रकार के रंग, चौक का पाउडर, सैंड पेपर, फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज के पत्थर, जिन्हें कि सिरामिक्स के लिए मिक्स किया जाएगा, बेरियम कार्बोनेट और टाल्क के टुकड़े। उत्पाद को चमक देने के लिए ग्लेज का मिश्रण। अब कुछ टूल्स हैं जिनकी हमें सिरामिक्स बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि क्ले रोलिंग मशीन, क्ले को आकृति देने के लिए वुडन टूल्स, मेटल स्क्रैपर, विभिन्न प्रकार के रंग, रंग लगाने के लिए ब्रशेस, स्प्रे पेंट करने के लिए एक स्प्रेयर, क्ले को काटने के लिए एक कट ऑफ वायर, फेटलिंग नाइफ्स, विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाने के लिए लूप, तार और रिबन टूल्स। सिरामिक से खिलौने बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम जानेंगे। इसके लिए पहले कीचड़ को किसी लेक से इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे एक ब्लेंडिंग मशीन में ब्लेंड कर दिया जाता है। ब्लेंड की हुई क्ले को हाथों से गूंथ दिया जाता है ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाए। फिर क्ले से एक टेम्परेरी मॉडल बना दिया जाता है जिसका इस्तेमाल मोल्ड मेकिंग के लिए किया जाएगा। मोल्ड पर केरोसिन की एक परत चढ़ा दी जाती है ताकि मोल्ड से मटेरियल चिपके ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट और पानी को अच्छे से मिक्स कर लिया जाता है और इसे उस अनुपात में मिक्स किया जाता है कि जिस प्रकार का हमें टेक्सचर चाहिए, और इसके बाद इसको मोल्ड के अंदर डाल दिया जाता है। जब पीओपी मोल्ड सूख जाता है तो इसे दो हिस्सों में काट लिया जाता है। इसके बाद मोल्ड में से क्ले को अच्छे से साफ कर लिया जाता है। प्राप्त हुए मोल्ड के आधे हिस्सों में अच्छे से क्ले को भर दिया जाता है। क्ले को इतने प्रेशर से मोल्ड के अंदर भरा जाता है ताकि वो उसके खोखले हिस्सों में पूरी तरह से भर जाए। फालतू क्ले को हटा दिया जाता है और एक स्मूथ डोल का स्ट्रक्चर मोल्ड में से निकाल लिया जाता है। इसके बाद प्राप्त हुए मॉडल को सूरज की रोशनी में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। मॉडल को अच्छी हार्डनेस देने के लिए बेकिंग प्रोसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है।
बेकिंग प्रोसेस के लिए घास फूस इकट्ठा कर कर उसमें एक हल्की आग लगाकर उसके अंदर मूर्तियां रख दी जाती हैं, या जो भी मॉडल हमने तैयार किया उस पर रख दिया जाता है और इसे 2-3 घंटे के लिए इस प्रोसेस के लिए छोड़ दिया जाता है। बेकिंग के बाद प्राप्त हुए हार्ड मॉडल के ऊपर एक प्राइमर कोट लगा दिया जाता है ताकि उसके ऊपर पेंटिंग प्रोसेस की जा सके। एक स्प्रे गन में पेंट भरकर फिर मूर्ति के ऊपर उसे अच्छी तरह से स्प्रे कर दिया जाता है ताकि पेंट सभी जगह पर समान रूप से लग जाए। इसके बाद चटक रंगों से पेंट कर कर मॉडल को सुंदर बना दिया जाता है।